स्वागत है आपका मॉडर्न कार रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर बेस मॉडल LXi 2025 के बारे में। अगर आप बजट फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल कार लेना चाहते हो तो ये कार बिल्कुल आपके लिए हो सकती है। ये कार कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। न्यू GST प्राइस आने के बाद 6,25,000 6,24,000 एक शोरूम पर ये कार हमें मिलती है। मैं अभी मध्य प्रदेश इंदौर में हूँ। यहाँ पर लगभग 7,10,000 7,10,000 ऑन रोड ये कार मिल रही है। इसमें RTO 50,000 है और इंश्योरेंस 35,000 है। अगर आपको भी जानना है कि इस कार की प्राइस आपकी सिटी में क्या रहेगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस कार के बेस वेरिएंट में CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है। 1.2 लीटर 1200 सीसी पेट्रोल इंजन मिलता है जो अराउंड 88 PS की पावर जनरेट करता है और टॉर्क 113 न्यूटन मीटर का देता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आने वाली इसके बेस वेरिएंट में MT मतलब ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। कंपनी क्लेम करती है 22 kmpl का माइलेज पर मारुति सुजुकी अपने अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। सेफ्टी के मामले में मारुति ने बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। इसलिए स्विफ्ट डिजायर को ग्लोबल NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। कुछ इस तरह से स्मार्ट की मिल जाती है। हाँ, इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग मिलती है हमें। कुछ इस तरह से 2 चाबियां मिल जाती है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन और सुजुकी का लोगो मिल जाता है। चलो वापस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। स्विफ्ट डिजायर LXi में आपको सिंपल डिजाइन मिलता है। सामने इसकी ग्रिल हमें ब्लैक कलर में मिलती है और सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इस कार की फ्रंट की हेडलाइट की बात करें तो कुछ इस तरीके से हेडलाइट सेटअप मिलता है। एक बार इस कार की हेडलाइट को ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें लाइट्स मिलती है। सामने की तरफ हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ हॉलोजन सेटअप मिलता है। इंडिकेटर भी हमें यहीं पे मिलते हैं। इस गाड़ी में फॉग लैम्प हमें नहीं मिलता है, बेस वेरिएंट ऑब्वियसली। कुछ सामने की ग्रिल्स इस तरीके से दिखती है। गाड़ी के इस साइड में हमें गाड़ी के फेंडर पे हमें इंडिकेटर की प्लेसिंग मिलती है। इस कार के टायर की बात करते हमें स्टील रिम में टायर्स मिलने वाले हैं। इस वेरिएंट के साथ में हमें टायर्स पे व्हील कैप नहीं मिलती है, अलग से आफ्टर मार्केट लेनी पड़ेगी आपको या ऐसे एसेसरीज लगवानी पड़ेगी। टायर साइज हमें 165/80R14 मिलता है, मतलब 14 इंच के टायर साइज रहने वाले हैं। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm का है जो सिटी रोड्स के लिए सही है। अब ऊपर आते हैं और हमें ORVM इस तरीके से ब्लैक कलर में मिलने वाले हैं। ORVM हमें हाथ से ही एडजस्ट और फोल्ड करना पड़ेंगे। इस गाड़ी के डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर में रहने वाले हैं। गाड़ी के रियर साइड में चलते हैं। गाड़ी पीछे से कुछ इस तरीके से दिखती है। गाड़ी को पीछे से देखने से लगता ही नहीं गाड़ी बेस वेरिएंट है। शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, रियर पार्किंग सेंसर्स। गाड़ी के पीछे की साइड हमें ब्रेक लाइट इसकी LED में मिलती है। डिजायर की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। इस कार के फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। बेस वेरिएंट पेट्रोल में ही अवेलेबल है सिर्फ। इस कार का बूट ओपन करके उसकी स्पेस दिखाता हूँ एक बार। इसमें आपको 378 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो काफ़ी बड़ा है। इस कार की स्टेपनी भी हमें सेम टायर साइज के साथ स्टील रिम में ही मिलती है जो काफ़ी सही चीज़ है। बहुत सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती है और टायर साइज़ को कम कर देती है स्टेपनी में, वो चीज़ नहीं करती है सुजुकी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस कार में पीछे की सीट्स फोल्ड नहीं होती, जिस वजह से बूट स्पेस और बढ़ाया नहीं जा सकता है। चलिए करते हैं बूट को अब बंद। LED स्टॉप लाइट, डीफॉगर और शार्क फिन एंटीना मिलता है हमें बेस वेरिएंट से ही। अब चलिए करते हैं इस कार का फ्रंट डोर ओपन और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। इस वेरिएंट में डोर्स पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं रहने वाले हैं। डोर ओपन करने पर कुछ इस तरह से दिखता है। ये डुअल टोन कलर में रहने वाला है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 90 डिग्री पर डोर ओपन होने की वजह से इसमें एंट्री और एग्जिट आसानी से होती है। यहाँ नीचे स्पीकर की स्पेस मिलती है, थोड़ी सी बॉटल होल्डर की स्पेस। बेस वेरिएंट से ही चारों पावर विंडो मिलती है। ORVM एडजस्टेबल नहीं है, हाथ से ही फोल्ड करना पड़ेंगे। और यहाँ पर सॉफ्ट टच फैब्रिक मिलता है। इस कार का इंटीरियर आपको डुअल टोन में मिलता है ब्लैक एंड बीच कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। अंदर बैठ के देखते हैं। अंदर बैठने के बाद कुछ इस तरह पूरा इंटीरियर और डैशबोर्ड दिखता है। म्यूजिक सिस्टम की स्पेस खाली दी गई है, बाद में आप इसमें आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। गाड़ी की चाबी ऑन करके आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से एनालॉग मीटर मिलने वाला है। अभी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑन है, इस वजह से आपको बीप बीप का साउंड आ रहा होगा। स्टीयरिंग पे हमें किसी भी प्रकार के कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। चारों पावर विंडो के कंट्रोल और ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच अप एंड डाउन मिलती है। इस साइड में हमें सनवाइजर में टिकट होल्डर नहीं मिलता है और पैसेंजर साइड में कुछ इस तरह से मिलता है। मारुति वालों से रिक्वेस्ट है इस साइड कम से कम एक मिरर तो देना चाहिए था।
इस साइड नीचे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल ऑफ और लाइट के एडजस्टमेंट के स्विच मिल जाते हैं और उसी के नीचे बोनट और फ्यूल ओपन करने के लीवर मिल जाते हैं। मैनुअल होने की वजह से इस गाड़ी में हमें नीचे पेडल्स मिल जाते हैं और डेड पेडल भी दिया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। उसका गियर लीवर कुछ इस तरह से ब्लैक कलर में मिलने वाला है। इस कार में हमें फ्रंट में 4 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। रियर में हमें एसी वेंट्स का कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ इस तरह से नीचे हमें खाली स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। USB का पोर्ट नहीं दिया गया है। साथ ही में 2 बॉटल होल्डर और थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। सामने का ग्लो बॉक्स ओपन करके आपको उसकी भी स्पेस दिखाई देता हूँ। कुछ इस तरह से हमें स्पेस मिलती है। लाइट हमें इसमें नहीं मिलती है। प्रैक्टिकली ठीक है। स्टीयरिंग हमें एडजस्टमेंट मिलता है। हाँ, स्टीयरिंग हमें टिल्ट मिलता है, एडजस्टमेंट टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। IRVM हमें ऑटो डिम के साथ नहीं मिलता है। बस इस कार में म्यूज़िक सिस्टम की कमी लग रही है। बाकी इस कार में सारे ही फीचर्स जो बेसिक नीड में होते हैं वो सारे ही मिल जाते हैं। ज़रूरत के सारे फीचर्स हमें मिलते हैं। सामने का डैशबोर्ड आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलने वाला है। इस कार में थोड़े से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है आपको बस, उसके बाद आपको ये कार बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी लगने लगेगी। इस कार की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि फ्रंट की सीट कंफर्टेबल है। इस कार में स्पेस अच्छा मिल जाता है। AC कंट्रोल्स की बात करें तो इस कार में हमें ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है। इस बटन से AC ऑफ, इस बटन से आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इस कार के MID को कंट्रोल आप इस लंबे बटन से कर सकते हैं। MID में टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज और कार की रेंज शो होती है। अब चलते हैं पीछे की सीट्स पर। पीछे के क्या फीचर्स, कितनी स्पेस मिलती है उस बारे में बात करते हैं। इस कार के चारों ही डोर्स के कंट्रोल लॉक और अनलॉक के ड्राइवर साइड में मिलते हैं हमें। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से हमें डोर मिलता है। पीछे के डोर्स पे भी हमें पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। पीछे के साइड में हमें किसी भी प्रकार का सॉफ्ट टच फैब्रिक नहीं मिलता है। कुछ इस तरह से हमें पीछे का इंटीरियर मिलता है। बॉटल होल्डर और थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। इस कार में सारे डोर्स पर स्पीकर की खाली स्पेस मिलती है। अब हम आ चुके हैं इस कार के पीछे की सीट्स पर। अच्छा खासा लेग रूम हमें मिल जाता है इसमें। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर रखा है आगे की। पीछे का लैंप हमें हैलोजन में मिलता है। कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल मिलता है। पीछे 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड इजीली कंफर्टेबली बैठ सकता है। 3 पर्सन की स्पेस मिल जाती है हमें। यहाँ पे हमें बॉटल होल्डर या थोड़ी सी स्पेस मिलती है। पीछे हमें किसी भी प्रकार का चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है। पीछे की सीट्स की बात करें तो जो इसके हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है। कुशनिंग इसकी मुझे अच्छी डिसेंट सी लग रही है। आर्म रेस्ट भी इस कार में नहीं मिलता है। पीछे से देखने पर कुछ आगे का डैशबोर्ड इस तरह से दिखता है। बस यही थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर LXi वेरिएंट के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस कार का प्राइस आपकी सिटी में क्या है ये जानना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।